क्या आपने कभी मखाने के ऊपर बेसन डालकर देखा है? अगर नहीं तो ये वीडियो देख लीजिए। आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ इन दो चीज़ों से इतनी महंगी रेसिपी भी बन सकती है। अक्सर हम मखाने को सादा तरीके से खाते हैं, लेकिन आज का ये तरीका इतना अनोखा है कि इसे देखने के बाद आप मखाने लाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। बाजार में जो चीज़ आप हज़ारों रुपए खर्च करके लाते हैं, उसे आज घर पर ही हम अपनी रसोई में सिर्फ 2 सामान से बनाएंगे। यकीनन इसका स्वाद चखने के बाद घरवाले आपकी तारीफ़ करते थकेंगे नहीं। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 से 3 कप मखाना। मखाना सभी के घरों में अक्सर मिल ही जाता है और बेसन भी। तो अब हम क्या करेंगे, 1 कप लेंगे बेसन। 2 से 3 कप मखाने और 1 कप बेसन से ये रेसिपी बनेगी। और सारे ही बेसन को हम मखाने के ऊपर डाल देंगे। फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम और दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें भूनकर तैयार करना है। तो फ्लेम को आपको लो रखना है और लो फ्लेम पर ही इनकी करनी है भुनाई। बेसन जले ना और ना ही मखाना। इस तरह से लो टू मीडियम पर आपको इन मखाने और बेसन को भूनकर रेडी करना है। ना इसमें घी डालने की ज़रूरत है, ना पानी, ना दूध, ना ही कोई और चीज़ डालेंगे। सिर्फ इसी तरह इन्हें हमें भूनना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी जब बेसन भुनने लगेगा और जो मखाने हैं ये काफ़ी क्रिस्पी भी हो जाएंगे। अभी गैस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए आप मखाने और बेसन दोनों चीज़ों को साथ में इस तरह से भूनेंगे ना, तो आपकी गैस की भी काफ़ी बचत होगी। वैसे आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी भून सकते हो। इस तरह से भून लीजिएगा, एक साथ आपके ये दोनों काम हो जाएंगे। तो इस तरह मैंने इन्हें भून कर रेडी किया है। देख सकते हैं जो बेसन है इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है और मखाने काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो चुके हैं। इन्हें आप चेक भी कर सकते हो। जब ये पूरी तरह से ऐसे क्रिस्पी हो जाएं तो समझ लीजिए जो मखाने हैं, बेसन है, अच्छे से भून चुका है। वैसे तो अक्सर आप मखाने को रोस्ट करके खाते ही होंगे। एक बार मेरी तरह बना लीजिए, सभी को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए मखाने को चेक भी कर लेते हैं। इस तरह आसानी से ये टूट रहा है, इसका मतलब है जो मखाना है पूरी तरह से रोस्ट हो चुका है और बेसन भी अच्छे से भुन गया है। वैसे तो मखाना बहुत जल्दी भुन जाता है, लेकिन हमने इसे बेसन के साथ भुना है, तो इसलिए दोनों चीज़ साथ में भुनने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और चलिए अब गैस को ऑफ कर देंगे, इसे गैस से नीचे उतार लेंगे और हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए फ़ैन के नीचे रखकर ठंडा कर लेंगे। इसका कलर देखिए बेसन का। और हमने इसको ठंडा कर लिया फ़ैन के नीचे रख के। और मैंने ले लिया है एक बड़े साइज का मिक्सी का जार। इसमें हम इन सारे मखाने और बेसन को डाल देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, आपको ना इन मखानों को और बेसन को पूरी तरह से ठंडा करना है। इसके बाद ही इन्हें आपको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेना है। और हम इसमें ना ही मैदे का इस्तेमाल करेंगे, ना ही किसी और चीज़ का। और मिक्सी को पल्स मोड पर चलाते हुए इनका एकदम बारीक पाउडर बनाकर रेडी करेंगे। इस तरह मैंने इसको पीस कर रेडी कर लिया है। देख सकते हैं एकदम पाउडर जैसा ये आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हो, क्योंकि जो मखाना होता है उसके छोटे छोटे कण रह जाते हैं। मैंने इसे छाना नहीं है, ऐसे ही रहने दिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम 1 कप देसी घी डालेंगे। घी की क्वांटिटी आप चाहें तो कम रख सकते हैं और फ्लेम को लो रखेंगे। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो ये मखाने और बेसन का सारा पाउडर इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम पकाएंगे। तो दोस्तों, ये जो हमने बेसन और मखाने का पाउडर लिया है, हमने इसे पहले ही भून कर लिया है। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी ये घी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे ना तो ये घी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो घी में जब हम कच्चा बेसन या फिर मखाने का पाउडर डालते तो घी को पूरी तरह से एकदम से ही वो
एब्जॉर्ब कर लेता। तो भून कर डालने का फ़ायदा ये होगा, पहले जब आप बिना घी के बेसन और मखाने को भून कर पाउडर बनाकर इस्तेमाल करोगे ना, तो जो घी की क्वांटिटी है काफ़ी ज़्यादा कम लगेगी। ऐसे आपको ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और जो आपकी रेसिपी एकदम से दानेदार बनेगी। जो आपको छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं मखाने के हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप क्या करें, इस पाउडर को छान कर इसमें डालिएगा घी के साथ और लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार आपको चलाते हुए इसे पकाना है। और इतनी देर में ये पक रहा है ना, फ्लेम को लो कर दें, बीच बीच में चलाते रहें। इधर मैंने ये मिश्री का पाउडर लिया है। तो ये जो मिश्री का पाउडर है बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आपके पास मिश्री नहीं हो तो आपको क्या करना है, चीनी का पाउडर भी आप ले सकते हैं। मैंने पहले से ही बनाकर रखा था क्योंकि इसे पीसने में थोड़ा सा वक्त लगता है। छोटे टुकड़े करके पीसने हैं। आप एक दूसरा जार ले लिया है, इसमें 5 से 6 बादाम, 3-4 इलायची और थोड़े से काजू का पाउडर बनाकर रेडी कर लेना है इस रेसिपी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। तो चलिए, हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। इधर ये बेसन और मखाना भी काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। देख सकते हैं पहले से काफ़ी मात्रा में इन्होंने घी को एब्जॉर्ब किया है और जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे थोड़ा सा ये ड्राई होगा। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लगभग 1 कप। अगर आपके पास ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप जो सूखा वाला नारियल होता है उसके छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डालकर पाउडर बना लीजिएगा, उससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे पास आज सूखा नारियल नहीं था तो मैंने इसी नारियल का इस्तेमाल किया है पाउडर का और अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं इसकी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ गई है और अगर आप पूरी तरह से इसे स्किप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इसमें ना दूध का इस्तेमाल किया है ना ही मलाई का। तो इसमें हम बढ़िया टेस्ट लाने के लिए आधे से 1 कप डाल देंगे मिल्क पाउडर। जो हमने ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाया था उसको भी इसी में इस वक्त डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। और दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है आपको। तो मैंने यहाँ पर गैस को ऑफ कर दिया है और चलिए अब हम इसे गैस से नीचे उतार लेते हैं जिससे कि हमें आसानी होगी इन सारी चीज़ों को मिक्स करने में। तो अभी हम स्पैचुला से इसे मिक्स करेंगे क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। तो इस तरह से मिक्स करते जाएं। इससे क्या होगा, जो नमी वगैरह होती है कोकोनट पाउडर में या फिर मिल्क पाउडर में वो भी गर्म होकर निकल जाएगी। जो आपकी रेसिपी है लंबे वक्त तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह जब इसमें हल्की हल्की गर्माहट हो, पूरी तरह से ये गर्म ना हो, थोड़ा सा गर्म हो। तो इस तरह जब मैंने इसे मिक्स कर लिया है, इसमें से काफ़ी अच्छे से मॉइस्चर रिलीज हो रहा है क्योंकि हमने इसमें जो कोकोनट पाउडर डाला था और मिल्क पाउडर। तो जब ये हल्का गर्म हो, इसमें हम ये मिश्री का पाउडर डाल देंगे। लगभग 1 कप मिश्री का ये पाउडर है और अब हम इसे स्पैचुला से या फिर हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे इसे आप मिक्स करते जाओगे मिश्री के पाउडर में से थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज होगा जिससे कि बाइंडिंग अच्छी होगी। तो ज़्यादा गर्म भी ना हो ये मिक्सर, तभी आपको इस मिक्सर में ये मिश्री का पाउडर ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, गर्मी से मॉइस्चर रिलीज होगा और बाइंडिंग अच्छे से आएगी और बाद में फिर से ये अपनी शेप ले लेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से बाइंडिंग आ रही है। तो अब हम इसे पेड़े की शेप देंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे, गोल गोल घुमाते हुए इनके सुंदर सुंदर पेड़े हम बनाकर रेडी कर लेंगे। और इन्हें आप सजा सकते हो इस तरह से, थोड़ा सा अंगूठे से प्रेस करेंगे तो पेड़े जैसा एकदम दिखने में लगेगा। और इन्हें पिस्ता से, बादाम से सजा लें और इस तरह छोटे छोटे पेड़े बना लें। आप चाहें तो लड्डू भी इनके बना सकते हो। मैंने पेड़े की शेप दी है। अभी आपको थोड़े से सॉफ्ट दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह आप चाहें तो लड्डू बना सकते हो, लेकिन मैं तो इनके पेड़े बनाने वाली हूँ। तो अभी आपको ये काफ़ी सॉफ्ट दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन बाद में जैसे जैसे ये ठंडे होंगे ना, इन्हें वक्त बीतता जाएगा तो ये थोड़े सी
हार्ड बन जाते हैं, यानी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने इन्हें पिस्ता से ऊपर से सजा दिया है। आप बादाम से या कोकोनट पाउडर से इन्हें सजा सकते हो। आप चाहें तो इन पेड़े को कोट कर सकते हो कोकोनट पाउडर से या फिर जो बूरा होती है उससे। इसी तरह से सारे पेड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों, मेरे इस प्यारे से वीडियो को आप देश के किस कोने से, किस शहर से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अगर रेसिपी मेरी आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और लीजिए दोस्तों, मखाने और बेसन के आज तक के सबसे ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी पेड़े बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आपने मखाने से, बेसन से रेसिपी तो बहुत बनाई होंगी, खाई भी होंगी। एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए। बनाने में इतनी ज़्यादा आसान और खाने में बेहद टेस्टी। और चलिए अंदर से तोड़ कर भी देखते हैं कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है। मुंह में घुल जाने वाली ये हमारी मिठाई बनकर रेडी है। जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना, सभी को ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। इस तरह से हमारे ये पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। दोस्तों, आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।